उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ लोक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आध्यात्म और आस्था की तस्दीक देता देवभूमि उत्तराखंड अपने लोक नृत्य, लोक यात्रा, लोक त्योहारों के लिए पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। इन्हीं लोक यात्रा या यूँ कहें लोक नृत्य में से एक है हिल यात्रा। यह एक तरीके की लोक नाट्य परंपरा है। इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य नाटक किया जाता है। हिल यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की सौर घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। सौर घाटी में लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला यह लोकोत्सव कुमोड़ के साथ ही भुरमुनी, मेल्टा, बजेटी, खतीगांव, सिलचमू, अगन्या, उड़ई, लोहाकोट, चमाली, जजुराली, गनगड़ा, बास्ते, देवथल, सिरोली, कनाली छीना, सिनखोला, भैंसुड़ी आदि गांवों में भी मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य पर आधारित यह लोकोत्सव सौर घाटी की पहचान बनता जा रहा है। देश भर से लोग इस उत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं। हिल यात्रा का आयोजन कई मंचों पर भी किया जा चुका है। हिल यात्रा का इतिहास तकरीबन 500 साल पुराना है, लेकिन हिल यात्रा को खास पहचान मिली 36 वर्ष पूर्व दूरदर्शन में प्रसारित हुए कार्यक्रम से। यह वह दौर था जब मनोरंजन के नाम पर दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था। दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारण के बाद इस लोक उत्सव को देश भर में प्रसिद्धि मिली। लोक परंपरा की संवाहक हिल यात्रा की खास बात यह है कि लोक नाट्य परंपरा को बड़े स्तर के सांस्कृतिक आयोजनों में 5 बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद स्थित सौर घाटी में 500 सालों से हिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ कुमोड़ गांव से 4 भाई नेपाल में आयोजित होने वाली इंद्रजात में शामिल होने गए थे। इन भाइयों की बहादुरी से प्रसन्न होकर नेपाल नरेश ने इन्हें यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उपहार स्वरूप दिए, जिन्हें ये भाई वापस पिथौरागढ़ अपने गांव लेकर आ गए और यहाँ इन मुखौटों के प्रयोग से पहली बार हिल यात्रा नाम से नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। यही कारण है कि हिल यात्रा की कुछ झलक इंद्रजात से मिलती जुलती है। तब से वर्तमान समय तक सौर घाटी के लोग हिल यात्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। वक्त के साथ इस नृत्य नाटिका में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, साज सज्जा के सामानों में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसका क्लेवर आज भी वही पौराणिकता का एहसास दिलाता है जो वर्षों पहले से चली आ रही है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ की संस्कृति और विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। यही कारण है कि हिल यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिल यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहने वाले ये मुखौटे सौर घाटी की वीरता के इतिहास को भी दर्शाते हैं। हिल यात्रा की प्रमुख पात्र लख्या के तेवरों, उसके हाव भाव को देखते हुए इसे लख्या भूत नाम से संबोधित किया जाता है, किंतु स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का सबसे प्रिय और बलवान गण वीरभद्र मानते हैं। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे मेहर भाइयों की वीरता के साथ ही सौर घाटी की सुख समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। नेपाली बैल, लख्या भूत और हिरन के मुखौटे समेत अन्य बड़े व छोटे मुखौटे भी शामिल हैं। इस पर्व में पात्रों को रोमांचित करने वाला अभिनय दर्शकों को दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले मैदान में आते हैं झाड़ू लगाते हुए स्त्री पुरुष, फिर हुक्का चिलम पीते मछुआरे, और इसके बाद एंट्री होती है शानदार बैलों की जोड़ी और हलिया की। दरअसल हलिया से उस किसान को संबोधित किया जाता है जो खेतों में बैल जोत रहा होता है। इसके बाद आते हैं गलिया बल्द यानी कि अड़ियल बैल, और फिर शुरू होता है बैल और किसान के रूठने मनाने का स्वांग। किसान अपने अड़ियल बैल को मनाते हुए उससे चलने को कहता है, पर बैल जिद्दी है, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला होता है।
हल जोतने के लिए जैसे ही उसे जुए में जोता जाता है तो वो खेत में लेट जाता है और किसान को परेशान करता है। यह दृश्य देख दर्शक ठहाके लगाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही दूसरी ओर हुड़के की थाप और चांचरी के बोलों के बीच महिलाओं की धान रोपाई और गुड़ाई का स्वांग भी चलता रहता है। यह स्वांग इतने रोचक और जीवंत होते हैं कि दर्शक खुद ब खुद इनसे जुड़ जाते हैं। बीच बीच में ग्रामीण जीवन में पाए जाने वाले अन्य अहम पात्र भी इसका हिस्सा बनते जाते हैं, जैसे शिकारी, साधु, घास काटती घसियारी आदि। दर्शक जब इस पूरे स्वांग और कहानी में खो से जाते हैं तभी अचानक ढोल दमाओं की तेज आवाज़ आने लगती है और जो शरीर में एक अलग सी सिरहन पैदा कर देती है। ढोल दमाओं की यह रिदम सूचना है हिल यात्रा के मुख्य पात्र लख्याभूत के आगमन की। ढोल की आवाज़ को महसूस करते हुए दर्शक उस ओर नज़रें दौड़ाते हैं जहां से सर पर लकड़ी के विशाल मुखौटे, लाल काली पोशाक, हाथों में 2 काली चंवर, गले में रुद्राक्ष की माला और 2 गणों द्वारा कमर में मोटी लोहे की जंजीर को पकड़े हुए लख्याभूत ढोल की ध्वनि के साथ लयबद्ध तरीके से नाचते कूदते हुए मैदान में प्रवेश करता है। सभी लोग अक्षत और फूल चढ़ाकर लख्याभूत की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हुए लख्याभूत का स्वागत करते हैं। घंटों चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन उसी लख्याभूत के वापस जाने के साथ होता है जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में पौराणिक काल से ही इस तरह के उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा है। इन उत्सवों को आयोजित करने का उद्देश्य भगवान का धन्यवाद करना व पहाड़ों पर प्रकृति का आशीर्वाद बना रहे इसके लिए किया जाता है। इस तरह के उत्सवों से जहां लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं वहीं नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों को पहचान पाती है, अपनी सभ्यता की ओर आकर्षित होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हिल यात्रा को लेकर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आती हो तो और लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, हौसला बढ़े मेरा और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर गृह प्रवेश ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।